हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीपेट बाय एकल। देखो यार, मैंने क्या बोला था कि मैं जीपेट की तैयारी कराऊंगा विद सेमेस्टर एग्जाम, और मैं स्टार्ट करूंगा किससे? फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर से, क्योंकि फार्माकोलॉजी थर्ड सेम में है, फोर्थ सेम में एंड फिफ्थ सेम में। ठीक है, तो मैं थर्ड सेम को भी पूरा पढ़ाऊंगा, फिर फोर्थ सेम पूरा पढ़ाऊंगा, देन फिफ्थ सेम, है ना। अपन ऐसे सिक्वेंस में चलेंगे एंड बिल्कुल सेमेस्टर के जो टॉपिक्स है ना उसी को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। और हम एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको ये दिखाई देगा, मतलब भाई मेरे को तो 2 से 3 महीने, तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमको यही दिखाई देगा कि हमारा जो टॉपिक है वो सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही साथ जीपेट के लिए भी हम उस टॉपिक के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। ठीक है, देखो ये वीडियो जो है ना, स्टार्टिंग का 2 मिनट प्लीज स्किप मत करिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न कैसे रहेगा। देखो मैंने क्या किया है, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, और मतलब मेरे लिए भी ये ज्यादा आसान है क्या करना कि मैं आपके लिए नोट्स बना दूं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पूरे मैंने ऐसे नोट्स बना दिए हैं, है ना। ये अभी स्टार्टिंग के सिर्फ फर्स्ट लेक्चर का नोट्स है। आज मतलब लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 1 के नोट्स है, 5 से 6 पेज है। ठीक है, ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। सेकंड चीज, मैं पढ़ाने कैसे वाला हूं, मैं क्या करूंगा भाई, मैं रफ पेजेस लूंगा, जैसे कि व्हाइट पेजेस हैं, और इसको एज अ व्हाइट बोर्ड यूज करते हुए मैं इसमें आपको जो भी मैं आज पढ़ाने वाला हूं, मतलब जो भी लेक्चर नंबर 1 के नोट्स हैं उसको मैं पूरा पहले एक्सप्लेन कर दूंगा शुरू के 10 मिनट। उसके बाद मैं आपकी सहूलियत के लिए क्या करूंगा कि बाकी के बचे 10 या 15 मिनट में मैं क्या करूंगा कि जो नोट्स है उसको मैं क्या कर दूंगा, रीड कर दूंगा और एक बार समझा दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी जाएगी, है ना। लेकिन यार हमेशा कोशिश करना कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक पेन पेपर के साथ पढ़ने बैठो, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स बोलूं तो आपको लगे कि आप रफ नोट्स बना लो। बाय द वे मैं नोट्स देने वाला हूं ही, लेकिन अगर आप खुद से पेन पेपर लेके बैठोगे ना तो आपका जो दिमाग होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा अच्छे से चीजों को कैच करेगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा वो 110% इनफ होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जीपेट एग्जाम के लिए। एंड आई कैन बेट यू कि आप जाके कहीं से भी देख लो, कहीं से भी देख लो, मतलब कोई भी जो यूट्यूब में चैनल्स प्रेजेंट है, अगर ऐसा कंटेंट मिला तो नहीं मिलने वाला, आई कैन बेट दिस, है ना। और मेरे को 2 से 3 चीज और बोलनी है, बस मेरे को ये बार बोलने दो, आप फास्ट फॉरवर्ड में सब देख लीजिएगा। क्या कि बिल्कुल भी कोई वीडियो मिस मत करिएगा, है ना। सभी लेक्चर्स जो आएंगे वो एकदम ज्यादा सीक्वेंस में आएंगे। दूसरी चीज, एंड नेक्स्ट चीज, मेरे को प्लीज कंप्लेन मत करिएगा लेक्चर की ड्यूरेशन के लिए, है ना, एंड नंबर ऑफ लेक्चर्स के लिए। देखो यार मेरे को हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत वास्ट वे में एक्सप्लेन करना है ना, है ना, बहुत मतलब अच्छा डीपली एक्सप्लेन करना है मेरे को। इसमें जो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीपेट से आए क्या, आपको वो भी बताना है मेरे को। साथ ही साथ आपको क्लास में कुछ PYQs भी करवाने हैं, तो भाई नंबर ऑफ लेक्चर्स भी ज्यादा होंगे एंड क्लास की ड्यूरेशन भी हो सकती है कि थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। बाय द वे मैं ट्राई करूंगा कि कम टाइम में आपको मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊं, है ना। मैं कंटेंट को डिलीवर पूरा ही करने वाला हूं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को एक लिमिट में रखते हुए करने की पूरी कोशिश करूंगा। देन थैंक यू वेरी मच। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, है ना। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, सो लेट्स सी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 चालू करने वाले हैं, जनरल फार्माकोलॉजी, और ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और ये आपका रहा सिलेबस, है ना, फार्माकोलॉजी 1 का पीसीआई के द्वारा जो सिलेबस है जनरल फार्माकोलॉजी का। तो मैं पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन से चालू करूंगा जनरल फार्माकोलॉजी के, और मैं ये हम पढ़ेंगे कहां तक, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट तक, यहां तक अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट से बाकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ओके, तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले इस व्हाइट रफ पेज में मैं आपको सभी चीज समझा देता हूं, उसके बाद हम नोट्स को रीड करेंगे फटाफट। चलो देखो भाई, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, फार्माकोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फार्माकोलॉजी। अब मेरे को ये बताओ फार्माकोलॉजी किससे बना हुआ है। फार्माकोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना है, एक तो है फार्माकॉन, और दूसरा टर्म होता है क्या, लॉजी। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, और लॉजी मतलब होता है क्या, स्टडी। तो द साइंस, फिर क्या हुआ, द साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। समझ आया, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। बहुत आसान है ये तो, है ना, इन लिविंग बीइंग, है ना, इन लिविंग बीइंग। अब देखो मैं आपको एक बता देता हूं, एक होता है मेरे पास क्या, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी,
है ना, और एक होता है मेरे पास प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, है ना। क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल का क्या मतलब है? देखो क्लिनिकल मतलब हमेशा याद रखना, क्लिनिकल मतलब होता है ह्यूमन, और प्री क्लिनिकल मतलब होता है क्या? एनिमल्स। मतलब जब ड्रग की स्टडी ह्यूमंस के अंदर की जाए तब उसको मैं बोलूंगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, और जब ड्रग की स्टडी एनिमल्स के अंदर किया जाए तब मैं उसको बोलूंगा क्या? प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, है ना। बस सुनते जाओ, मैं आपको आगे बहुत इसमें स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ट्रस्ट में, आई प्रॉमिस, है ना। देखो अब मैं क्या बताया, मैं जो आपको बताया फार्माकोलॉजी, है ना। फार्माकोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस होते हैं, एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। एक दो मेन ब्रांचेस होते हैं, एक होते हैं फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा होता है फार्माकोडायनेमिक। जो फार्माकोकाइनेटिक जो होता है ना, उसका आप मेरे को बताओ, फार्माकॉन मतलब तो होता है ड्रग, है ना, एंड काइनेटिक मतलब क्या होगा? मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। तो द स्टडी ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्या? फार्माकोकाइनेटिक, है ना। द स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट, ड्रग की जो मूवमेंट हो रही है ना हमारी बॉडी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं क्या? फार्माकोकाइनेटिक। लेट्स अज्यूम, जैसे कि कोई एक इंसान है ना, जैसे कि कोई एक इंसान है यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं कि इसका नाम है सोनू, है ना, सोनू। तो सोनू क्या किया? सोनू बोला कि भैया मैं पैरासीटामोल खाऊंगा, और ये पैरासीटामोल खा गया। अब पैरासीटामोल इसके बॉडी में जाएगा, है ना, फिर इसके ये कहां तक पहुंचेगा भैया? ये इसके यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ जाएगा, यहाँ टैबलेट टूटेगा, एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद वहां से वो और एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में चले जाएगा, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म होकर एक्सक्रीट होकर यहाँ से उसके से सुसु हो गया या फिर टॉयलेट हो गया, यहाँ से निकल जाएगा जी, है नहीं? यही तो होता है ना। तो मतलब ड्रग लेते बॉडी ने क्या किया? दवाई को, है ना, ड्रग लेते ही बॉडी ने क्या किया? दवाई के साथ उसका एब्जॉर्प्शन कराया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया, उसका मेटाबॉलिज्म कराया और उसका एक्सक्रीशन कराया। पहले एब्जॉर्प्शन कराया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। उसी चीज की तो स्टडी करनी है हमको इसमें, किसका? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इसी चीज की स्टडी करते हैं इन द फार्माकोकाइनेटिक। और मैं यहां बस बोल सकता हूं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, है ना, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, यही अपन पढ़ते हैं किसे? फार्माकोकाइनेटिक में। अच्छा, फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ते हैं बॉस? फार्माकोडायनेमिक में क्या पढ़ते हैं? देखो, डायनेमिक मतलब होता है पावर, और जो फार्माकॉन मतलब तो होता है ड्रग, है ना। मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब क्या समझ आया? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। देखो मैंने दवाई खाया, फिर दवाई के कारण क्या हो गया? मेरे अंदर क्या, दवाई के कारण ऐसा हुआ कि मेरा बुखार कम हो गया, है ना। या तो हो सकता है दवाई खाने के कारण मेरे बाल झड़ने लगे, या तो ऐसा हो सकता है दवाई खाने के कारण किसी का कोई और दर्द ठीक हो गया हो, है ना, ऐसा सब हो सकता है। तो भाई दवाई की क्या पावर है, दवाई ने हमारी बॉडी में क्या किया, है ना, उसी को अपन पढ़ते हैं किसके अंदर? फार्माकोडायनेमिक के अंदर। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। अब देखो बाबा, जब हम लोग फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं ना, इसमें हमको दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक तो मेरे को पढ़ना पड़ता है ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और दूसरा मेरे को ड्रग का पढ़ना पड़ता है क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग ने काम तो किया, मान लो ड्रग ने बुखार सही किया, तो कैसे सही किया, हाउ, और क्या सही किया, व्हाट, है ना, मतलब ड्रग ने क्या सही किया और ड्रग ने कैसे सही किया। ये था बेसिक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है, बेसिक छोटा सा ओवरव्यू था। अब मैं आपको नोट से थोड़ा पढ़ाता हूं, ठीक है। देखो यहां जैसे कि मैंने फार्माकोलॉजी बताया हुआ है। फार्माकोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अ ड्रग एंड इट्स एक्शन इन द बॉडी, मतलब कि ड्रग की स्टडी करना और उसका हमारी बॉडी में कैसा एक्शन होगा। अच्छा, मैंने इतना ड्रग किया, ड्रग का डेफिनेशन क्या है, ड्रग क्या होता है? तो देखो क्या लिखा है, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट, है ना, मतलब कि हमारा जो भी फिजियोलॉजिकल स्टेट है, जो पैथोलॉजिकल स्टेट है, उसको सुधारने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए, बुखार है तो बुखार को सही करने के लिए, कोई डिजीज है तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रग लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। अब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्माकोलॉजी, मतलब फार्माकोलॉजी जो ब्रांच है ना भाई, इसमें बहुत लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी अपन किसको बोलते हैं? तो ओस्वाल्ड शिडबर्ग को बोलते हैं, है ना, ओस्वाल्ड शिडबर्ग, मेरी गलती थी, सॉरी। हाँ, अब फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? तो वो है रामनाथ चोपड़ा, है ना। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन कौन है? महादेवालाल श्रॉफ। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन किसने की थी? बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या, अब उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे क्या, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, जैसे कि मैंने पढ़ाया। तो उसमें क्या है, एक आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, है ना, फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, एंड काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट, तो मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। और मैंने क्या पढ़ा था, व्हाट ड्रग डज टू द, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड रिफर्स टू द मूवमेंट एंड द अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। देखो क्या लिखा है, रिफर्स टू द मूवमेंट एंड अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी, मतलब बॉडी ने कैसे ड्रग को मूव कराया और उसमें कैसे चेंजेस कराए, है ना। ये हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक। अब आगे बता रहा हूं ना मैं, सुनो।
देखो आगे फार्माकोकाइनेटिक में क्या था, इट इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। यही तो मैंने वहां भी समझाया था। अब आप एक चीज समझो, जब भी मैं बोलूं डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये तीनों को जब मैं साथ में बोलूं तो इसको अपन बोलते हैं ड्रग डिस्पोजिशन। और जब मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को साथ में बोलूंगा तब मैं इसको बोलूंगा ड्रग एलिमिनेशन। ये चीजें ना आप जब बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे, है ना, या आप जब कोई किसी अच्छी बुक से जब आप अगर रीड कर रहे होगे ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स उसमें ड्रग डिस्पोजिशन, ड्रग एलिमिनेशन टर्म्स का ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन को बोलते हैं ड्रग एलिमिनेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को हम बोलते हैं ड्रग डिस्पोजिशन। उसके बाद हमारे पास टर्म आता है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या होता है भाई, डायनेमिक मतलब पावर और फार्माकॉन मतलब ड्रग। तो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना, ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया, क्या इफेक्ट डाला, ड्रग ने अपना क्या पावर शो किया, है ना। इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, तो इट रिफर्स टू द फिजियोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, है ना, एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इट एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि मैंने को बताया था ना, ड्रग का क्या मैकेनिज्म, ड्रग कैसे काम कर रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग ने क्या इफेक्ट डाला बॉडी पे वो, और क्या एडवर्स इफेक्ट डाला वो, ये सभी चीजें अपन को पढ़नी होती है इन द टर्म, मतलब किसके अंदर, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। उसके बाद इसकी कुछ और फील्ड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बताया ना, स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, उसको अपन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है, अपन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज या कैंसर का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है क्या, किलिंग, है ना, मतलब किल करना किसका, सेल्स, स्पेशली दोज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द नियोप्लास्टिक सेल्स। मतलब इसमें अपन ट्रीटमेंट देखो, रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर विद केमिकल कंपाउंड दैट किल्स द सेल्स, स्पेसिफिकली दोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नियोप्लास्टिक सेल्स। और उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, तो स्टडी ऑफ द पॉइजन और द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग और अदर केमिकल कंपाउंड, उसको अपन बोलते हैं क्या, टॉक्सिकोलॉजी। किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी करना है यार, है ना, तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो आप सबको आता होगा, ये हलवा है पूरा इतना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ ड्रग। यहां से ना भाई, ये जो चीजें है ना नहीं मिलने वाली बाहर, है ना, तो अच्छे से ध्यान देके पढ़ना, यू विल एंजॉय इट, ठीक है। देखो ड्रग जो होती है ना, बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की ड्रग होती है भाई, बेसिकली 4 टाइप्स की ड्रग्स होती है। एक होता है मेरे पास ऑर्फन ड्रग, दूसरा होता है मेरे पास एसेंशियल ड्रग, तीसरा होता है मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और चौथा होता है मेरे पास कौन सा, है ना, चौथा होता है मेरे पास नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, है ना। 4 टाइप की ड्रग्स होती हैं। सुनो, ऑर्फन ड्रग क्या होता है, ऑर्फन ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिवेंशन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, ऐसी डिजीज जो काफी रेयर हो, है ना, इसलिए इसको अपन लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बोलते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताना, आप मेरे को छोटी चीज बताना कि भैया अगर कोई ऐसे ड्रग जो भाई जो लाइफ सेविंग तो हो, है ना, मतलब जो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आ रही हो, हाँ भाई रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आ रही है, लेकिन ये तो बिकेगी कम ना, ये तो बिकेगी कम, क्योंकि ये ज्यादा लोगों को तो रेयर डिजीज है, मतलब ज्यादा लोगों को हो नहीं रही, तो बिकेगी भी कम। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है पता है, ऐसे ऑर्फन ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों को कुछ टैक्स बेनिफिट्स देता है। तो मतलब बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा भी गया था क्वेश्चन कि द टैक्स बेनिफिट्स आर गिवन टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्फन ड्रग्स। किसको दिया जाता है, बाय द टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्फन ड्रग्स को टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। और ये जीपेट के 2023 में भी आया था कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। इसको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, क्योंकि ये इसको याद कर लेना। क्यों, क्योंकि ऐसा मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है और ऐसा हमको बोल सकता है टिक करने के लिए कि बताओ इनमें से ऑर्फन ड्रग कौन सा है ना। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, SRDDLG का फैन, है ना, जैसे कि SR से क्या है, सुमाट्रिप्टन, सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, R से रिफाब्यूटिन, रिफाक्सिम, रिट्यूजिनेब, है ना, D से डाइगॉक्सिन एंटीबॉडी, L से लियोथायरोनिन हो गया, F से फोमापिजोल, A से एम्फोटेरिसिन B, एजासिटिडीन, N से नाइट्रेट्स हो गया, निलोटिनैब हो गया, है ना। अब नाउ व्हाट इज एसेंशियल ड्रग्स, एसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को चाहिए अपने हेल्थ केयर के लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू द WHO एसेंशियल ड्रग आर दोस ड्रग, है ना, दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर एंड नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की जो नीड हो वैसे ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल ड्रग्स। जैसे कि एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एल्बेंडाजोल, यहां से हम आप देख सकते हो इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। जो क्या हो, जो इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो, सेफ हो, सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन हो, मोस्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, नीड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये तो इसको आप पढ़ लेना, मैं नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन यार इसमें मेन जो चीज ये था कि जो एसेंशियल ड्रग्स है ना, ये इसको मतलब इसकी जो लिस्ट है वो बनाई कैसे जाती है, तो देखो लिस्ट ऑफ द एसेंशियल ड्रग इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ द WHO मॉडल लिस्ट। मतलब WHO ना हर कुछ सालों में एक मॉडल लिस्ट बनाता है, और उस मॉडल लिस्ट की मदद से क्या करते हैं, जो हर एक कंट्री जो होता है वो अपने अपने एसेंशियल ड्रग का लिस्ट बनाता है। वैसे इंडिया ड्रग का जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है वो फिफ्थ एडिशन उसका आया था, लेटेस्ट है 2022 में आया था, जिसमें 384 ड्रग्स हैं, जिसमें कितने ड्रग्स है टोटल, 384 ड्रग्स हैं, ठीक है। ओके नाउ अब हमारे पास आता है क्या, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, है ना, और उसके बाद नॉन प्रिस्क्रिप्शन। भाई तो जो प्रिस्क्रिप्शन में जो ऐसे ड्रग्स जो तभी हमको मिले जब प्रिस्क्रिप्शन हो हमारे पास, तो वही लिखा ना, रिक्वायर्ड लीगल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन फॉर रजिस्टर्ड फिजिशियन एंड ड्रग्स कम अंडर द शेड्यूल H। और ये जो ड्रग्स हैं किसके अंदर आते हैं, कम्स अंडर द शेड्यूल H। इसके अंदर जैसे कि नार्कोटिक्स आ गए, नार्कोटिक ड्रग्स, ओपियोइड्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कैसे होते हैं, द ड्रग्स कैन बी परचेज विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज ओवर द काउंटर ड्रग, है ना, इसमें हमारे पास एसिटामिनोफेन, आइबोप्रोफेन, एस्पिरिन, ORS एक्सेट्रा, ठीक है। और सोर्सेज, अब हम लोग आते हैं क्या, सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे कि ड्रग्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कहां से मिलती है, ड्रग इन्फॉर्मेशन। तो एक तो हो सकती है ऑफिशियली, मेरे को कहां से मिलेगी, फार्माकोपिया, जैसे कि हमारे कॉलेज में इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ना। हमारे कॉलेज में देखना कि इंडियन फार्माकोपिया रखा रहता है ना।
तो वहीं से हमको ऑफिशियल ड्रग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, फार्माकोपिया में क्या होता है? तो फार्माकोपिया कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, उसके टेस्ट, उसके आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग, ये सबका इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। वैसे जो एक नेशनल फॉर्मुलरीज होता है वो क्या करता है ना, ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। साथ ही साथ है ना, जो भी ड्रग रेफरेंसेस जो हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, फिजिशियंस यूज करते हैं, केमिस्ट यूज करते हैं, वो नेशनल फॉर्मुलरी से ही लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों में ड्रग की सभी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एक्सेप्ट द प्राइस। लेकिन वहां और उसके बाद अनऑफिशियल में क्या आता है? तो अनऑफिशियल में ना, इसको याद रखना है ना, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। देखो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्योंकि किसी भी कंट्री का इंडिविजुअल नहीं है ये, है ना, तो इसलिए इसको अपन मतलब एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन मार्टिनडेल भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? मार्टिनडेल। और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पब्लिश बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। अब ये क्या लिखा है? ये इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और कौन कौन से अनऑफिशियल सोर्सेस हैं जहां अपन, जिससे अपन को ड्रग के बारे में पता चले, ड्रग का इन्फॉर्मेशन मिले? तो वो हमारे पास जैसे कि क्या हो गया? फिजिशियन डेस्क रेफरेंस हो गया, है ना, मतलब फिजिशियन ड्रग के बारे में लिख के देते हैं, उससे पता चलेगा। टेक्स्ट बुक से पता चलेगा, जनरल से पता चलेगा, ड्रग बुलेटिन, डेटाबेस मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जैसे कि क्या लिखा है? माइक्रोमेडेक्स हो गया, मेडलाइन हो गया, है ना, कॉकरेन लाइब्रेरी हो गया, ये सब, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं किसके बारे में? ड्रग नॉमेनक्लेचर। और देखो मैंने आपको बताया ना, टाइप्स ऑफ ड्रग बताया, ऑर्फन ड्रग और ये सब, है ना। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ ड्रग बता दी, ऑर्फन ड्रग, एसेंशियल ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और मैंने क्या बता दिया? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, सोर्सेस ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग नॉमेनक्लेचर आपको बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ना लास्ट से वाले बच्चों को भी पूछोगे ना, सर नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, उनको नहीं पता है ना। तो अभी से आप अच्छे से समझ लो भाई इसको। देखो ड्रग को बेसिकली, ड्रग हैव 3 कैटेगरीज ऑफ नेम, 3 टाइप्स के नाम होते हैं, है ना। ABC का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे याद रख सकते हो, मेमोनिक ABC। एक होता है अप्रूव नेम, दूसरा होता है ब्रांड नेम, तीसरा होता है हमारे पास केमिकल नेम, ठीक है। अप्रूव नेम को अपन क्या बोलते हैं? ऑफिशियल नेम भी बोलते हैं, जेनरिक नेम भी बोलते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं। ब्रांड नेम को अपन ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम बोलते हैं। और केमिकल नेम को हम क्या बोलते हैं? इट डिस्क्राइब्स द सब्सटेंस केमिकली, ठीक है। केमिकल नेम बस केमिकल नेम ही है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो अप्रूव नेम किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन बाय द साइंटिफिक बॉडी या अथॉरिटी, जैसे कि यूएसएन, है ना, जैसे कि यूएसएन, यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम, यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम। और ब्रांड नेम किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स। मैंने कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग की और मैंने उसको अपना बोल दिया एक, है ना, मैंने बोल, जैसे कि पैरासिटामॉल को मैं बोल दिया एकलपॉल, है ना, एकलपॉल, है ना। अब अपने से कुछ भी नाम मैं दे दिया, भाई मैंने मैन्युफैक्चर किया तो मैंने नाम दे दिया, वो है ब्रांड नेम। अब उसकी जो केमिकली, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करे, उसको केमिकली कैसे बना है वो डिस्क्राइब करे, तो वो किसके द्वारा दिया जाता है? IUPAC के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही जाओगे। जैसे कि हमारे पास आता है डिस्प्रिन, है ना। डिस्प्रिन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रिन का जो अप्रूव्ड नेम है या जेनरिक नेम है वो है एस्पिरिन, है ना, और उसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। वैसे ही हमारे पास यह हमारे पास है डिलेंटिन। डिलेंटिन का जो अप्रूव नेम है वो है फेनाइटोइन, और उसका जो केमिकल नेम है वो है डाइफेन हाइडेंटोइन। और कैल्पॉल हो गया, क्रोसिन हो गया, टेलिनॉल हो गया, डोलो हो गया, डोलो 650, है ना। तो ये है क्या? इसका जो जेनरिक नेम होता है, ऑफिशियल नेम बोले, नॉन प्रोप्राइटरी नेम बोले, वो क्या होता है? पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन, ठीक है। लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होता है? एन-एसिटाइल पैरा अमीनोफिनॉल, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया? ड्रग के नॉमेनक्लेचर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सोर्सेस ऑफ ड्रग। ड्रग के अगर सोर्सेस की बात करूं तो मेरे पास क्या क्या सोर्सेस आते हैं? एक तो आता है मेरे पास प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स। प्लांट सोर्स जैसे कि एल्कलॉइड मिलेगा, ग्लाइकोसाइड मिलेगा, है ना, डिगॉक्सिन मिल गया, इमिटिन मिल गया। एनिमल सोर्सेस से इंसुलिन, हिपेरिन, मस्कोन। अरे भाई हम आपने देखा होगा ना पहले क्या पीक की मदद से, काउ की मदद से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया था, है ना, हिपेरिन, ऐसा, है ना। मिनरल सोर्सेस जैसे कि जो मिनरल्स अपन को मिले, जैसे कि फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब हो गए। अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ग्लिसोफल्विन हो गया। सेमी सिंथेटिक सोर्स से हमको जैसे कि हाइड्रोमॉर्फिन और हाइड्रोकोडोन। जैसे कि मॉर्फिन जो होता है वो तो नेचुरल सोर्स से अपन को मिल जाता है, प्लांट सोर्स से मिल जाता है ना, लेकिन हाइड्रोमॉर्फिन सेमी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया। उसके सिंथेटिक सोर्स लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करें, जैसे कि एस्पिरिन, पैरासिटामोल, ओमेप्राजोल, सल्फोनामाइड हो गया, है ना। और ड्रग प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम सबने पढ़ा है 12th में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि जिसमें हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बना लेते हैं, है ना, यूमुलिन बोलते हैं जिसको, यूमुलिन बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, ये सब। तो इसके साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त, है ना। अब कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और ये 10 मार्क्स अभी तक मैं जितना बताया ना, देखो 2 मार्क्स में आ सकता है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चीज है ना, ये आपकी सेमेस्टर एग्जाम से पूछा ना जाए, MCQ में आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेंशियल ड्रग, कभी ऑर्फन ड्रग के बारे में, सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में छोटा मोटा क्वेश्चन MCQ में आ जाता है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। इसका एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा और इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।